क्योंकि ये एक कोशिश है और हिंदू मुसलमान के एजेंडा लेके यहाँ आने की, जो कि यूपी, दिल्ली या बिहार दूसरी स्टेट्स में तो हम देखते थे कि काफ़ी जो है नेशनल चैलेंज के ऊपर यही चर्चा होती थी हिंदू और मुसलमान की। और अभी उम्मीद नहीं थी कि ये एजेंडा जम्मू कश्मीर में भी यूटी बनने के बाद आए। अगर इस तरह आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अशोक अत्री जी से, जो कि फॉर्मर डीआईजी व बीएमपी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर से, और जानने की कोशिश करेंगे इनसे जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है एक स्टेटमेंट आया था किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इफ्तियार पार्टी जो है वो नहीं करवाई जानी चाहिए थी। सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उनके लिए कहा गया था कि उनको 1984 के जो दंगे हैं वो भूल चुके हैं, वो याद दिलाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह के वाक़यात होना और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो जिन लोगों के द्वारा दी जाती हैं क्या वो सही हैं, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर जो है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो है कहीं ना कहीं इस आपसी भाईचारे में जो है खलल डालने की एक कोशिश की जा रही है। और इस कोविड-19 में जहां लोग कोरोना वायरस की त्राही से त्रस्त हैं, वहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स देना किस हद तक जायज़ है। जानते हैं सर से। सर आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में, और जानेंगे सर आपसे कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है अपने मुफाद के लिए देना किस हद तक जायज़ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा अच्छा माहौल है और भाईचारे का भी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ जो है मज़हब की जो है बुनियाद पे कोई किसी से फ़र्क नहीं किया जाता और काफ़ी उठना बैठना एक साथ है, खाना पीना एक साथ है, बिज़नेस एक साथ है। और इन्हीं बना पे मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमारा बहुत अच्छा माहौल है, अभी तक भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रहेगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप ज़िक्र कर रहे हैं कि किसी एक मज़हबी तंजीम का जो है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उसने ये सवाल किया है, ये कंडेम किया है कि सब जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है उसके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने मुसलमानों को इफ्तार पार्टी क्यों करवाई। वो जो पैसा जो माता भवन पे चढ़ता है वो हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के पैसे से मुसलमानों को जो है इफ्तार पार्टी नहीं करवानी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है ये जानबूझ के एक इंटेंशनली और एक मजहबी तंजीम जो अपने इनकी तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसकी तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एजेंडे को इस विषय पे बात की गई है और जो कि बहुत गलत बात है। मैं एज ए प्रेसिडेंट बहुजन मुक्ति पार्टी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख और एज ए पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करता हूँ, क्योंकि ये एक कोशिश है और हिंदू मुसलमान के एजेंडा लेके यहाँ आने की, जो कि यूपी, दिल्ली या बिहार दूसरी स्टेट्स में तो हम देखते थे कि काफ़ी जो है नेशनल चैलेंज के ऊपर यही चर्चा होती थी हिंदू और मुसलमान की। और अभी उम्मीद नहीं थी कि ये एजेंडा जम्मू कश्मीर में भी यूटी बनने के बाद आए। अगर इस तरह के एलिमेंट ने कोई हिंदू मुसलमान की बात की है या सरदारों की बात की है, बहुत गलत है। और मैं गवर्नर साहब से, मुर्मू साहब से ये अपील करता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है मेरे हिसाब से 153A के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए, और ताकि एक जनता में ये मैसेज आए कि कोई भी जो है कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी तंजीम का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी संस्था का है, कानून सब के लिए बराबर है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट ऐसे एलिमेंट्स के पीछे नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे एलिमेंट्स को जो है सख्ती के साथ डील करेगी। ऐसा जो है वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने से एक मैसेज आएगा जो है एक अच्छा रहेगा, जम्मू कश्मीर के जो हारमोनी को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा रहेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोशिश क्या रहती है, इसके पीछे मंशा क्या रहती है, इसके पीछे कि हम इस तरह का जो बयान देते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, इसके पीछे क्या मंशा रहती है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जहां आपसी भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं, तो उस ऐसे एरिया में। देखिए, ये है कि मंशा तो ठीक नहीं लगती है। आज तक जो है यहाँ तक मुझे याद है कि आज तक कभी भी इस इश्यूज़ के ऊपर
किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी भी संस्था ने या किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी सिख कम्युनिटी ने कभी भी इस तरह का एतराज़ नहीं किया है कि साहब आपने, जैसे मुसलमानों की इफ्तार पार्टी थी तो आपने क्यों दी, और उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वो दरमंद ट्रस्ट का खर्च हुआ है। हो सकता है एग्जीक्यूटिव अफसर ने अपने या वहाँ के जो मुलाजिम होते हैं, या हम लोग भी जब सर्विस पे थे तो हम भी जो है जब रोज़ा खुलता था तो हम ऑफिसर जो है अपने लेवल के ऊपर अनऑफिशियली जो है हम भी इस तरह की इफ्तार पार्टियाँ देते थे। और उसमें एक कंसेप्ट ये होता था, पर्पज़ ये होता था कि एक जो है एक भाईचारा बना रहे, एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इन लोगों के साथ जो है एक लाइजन बना रहे, एक अच्छा इम्प्रेशन जो है, एक अच्छा रिलेशन बना रहे, ताकि कोई भी जो है पूरा अमन माहौल में जो है इनकी वो बना रहे, और ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करें, कोऑपरेट करें, और वो इस तरह की इंटेंशन होती है। लेकिन उसको एक ये मुद्दा बना लेना, और ये तो इनकी जहनीत का एक लेवल बताता है कि किस जहनीत के लोग हैं, ये कैसी सोच है इन लोगों की। इफ्तार पार्टी में क्या कोई भूखा थोड़ी होता है कोई, वो तो एक छोटी सी एक कट सी एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है देना। उस पर चलो आइए ठीक है, कुछ भी नहीं होता उस पर, फिर नहीं बना के दे दिया, छोटा मोटा कुछ करके दे दिया, वो तो जैसे टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड टोकन ऑफ कह सकते हैं कि इट्स एन एक्ट टूवर्ड्स गुड रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का। और उस चीज़ को एक इशू बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हिंदू मुसलमान की बात करना, मुझे लगता है कि इलीगल है, गैर कानूनी है। और जैसे मैंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी में जो है इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेके ये साबित करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जो है सख्ती के साथ पेश आएगी। इसी तरह इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कि एक ऋतिक रैना करके कोई है, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, उसने भी सिख कम्युनिटी को प्रवोक करने की कोशिश की है, कहा है कि साहब सरदार जो है इनको अभी 84 याद करवाना पड़ेगा। ये एक बड़ा एक हर्टिंग और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या है? तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या ये कौन है, किस संस्था से है, किसके कहने पे इसने ऐसा किया है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ गई इन लोगों को करने के लिए। ऐसा लगता है कि ये शायद यूपी और बिहार या उड़ीसा का एजेंडा यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये लोग जो है लागू करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इसको नहीं होने देंगे जी। और उसी यही कारण है कि ये जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मुझे दर्द हुआ है, हर्ट हुआ हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये कौन लोग आ गए हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा इतना अच्छा माहौल है, बरादरी है, हारमोनी है, ये उसको ख़राब करना चाहते हैं ये। और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ ताकि आपके जो है चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से अपील कर सकूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँ कि साहब ये गलत बात है, और इनको ऐसे एलिमेंट को अभी नहीं रोका गया तो ये कल किसी दूसरी रिलीजन के लोगों को टारगेट करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर उनका रिएक्शन आ जाएगा और जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ जाएगा। और मैं नहीं समझता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या कोई भी यहाँ जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो बिलीव्स इन सेकुलरिज्म जो यकीन करता है, भाईचारे पे यकीन करता है, हारमोनी पे यकीन करता है, वो इस चीज़ को जो है वो कंडेम नहीं करता होगा। वो भी सब इसको कंडेम करते हैं और इस चीज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सर हम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज बहुत अच्छा है, बड़ा सीधा मैसेज है मुझे सब लोगों से कि जम्मू में भाईचारा, जम्मू कश्मीर में भाईचारा था, भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारा रहेगा, और ऐसी कोई भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ लोग जो है, मैं तो अनपढ़ ही कहूँगा, अनपढ़ कहूँगा, और कि वो इस तरह के लोग जो है अगर पढ़े लिखे लोगों को या जम्मू के जो लोग हैं जो सदियों से, कई सालों से भाईचारा की जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, एकांश कुछ लोग जो है वो भाईचारे को बिगाड़ सकेंगे या इनको बिगाड़ने देंगे। बिल्कुल बिगाड़ने नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पे ये अपील करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिए कि सब इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस तरह के लोग जो है जम्मू कश्मीर का भाईचारे का माहौल को ख़राब करेंगे। शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। जी जी जी। इसी के साथ जो है मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की एक कोशिश तकरीबन मिलती जुलती है कि वाराणसी में जो है अपने गुरु रविदास जी का जो मूर्ति थी, जो कि हर की पौड़ी पे थी और मीराबाई की मूर्ति थी, और कुछ इस तरह के शरारती एलिमेंटों ने उसको उठा के दरिया में फेंक दिया। उसका ऊपर देखेंगे उसका जो है रिएक्शन जो है सारी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री आ रहा है, और उसको तो तुगलकाबाद मंदिर में जो उसके कंटेक्स्ट पे भी कनेक्ट करके भी लोग उसको देख रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि उनका तो सिर्फ ये है कि चलो गुरुजी का एक लोगों की आस्था है, लोग मानते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मानते हैं। मैं समझता हूँ कि 15 करोड़ 20 करोड़ जो SC ST SC के लोग हैं वो गुरुदेव जी को मानते हैं, और उनके साथ एक इस तरह से करना उनकी जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, और जानबूझ के इंटेंशनल है। मैं अपील करता हूँ यूपी की गवर्नमेंट के को भी कि साहब वो जो है ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें, ताकि एक मैसेज आए समाज को, और ताकि दोबारा इस तरह का कोई एलिमेंट जो है कोई इस तरह की शरारत न कर पाए। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ अशोक अत्री जी, जिन्होंने जो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसको कंडेम्ड किया है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से एक कहा जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। तो आप लोग जो हैं इस ऐसे वाक़या जो पेश आते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जो आती हैं जिससे भाईचारे में जो एक खटास पैदा होती है, उस तरफ ध्यान ना दें। और जो भी लोग इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब होता हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उनके ख़िलाफ़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको एक दूसरे के मज़हबों की जो है हिफाजत करनी चाहिए, एक दूसरे के मज़हबों की जो है खिलाफत नहीं करनी चाहिए, और इज़्ज़त करनी चाहिए हर एक मज़हब की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।